जय हिंद साथियों। देखिए, क्लास 10th के लिए है जो बोर्ड के पेपर में आता है। इसमें पूछता है आईयूपीएसी नाम। इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एल्केन। क्या है? एल्केन। अब यहाँ पे देखिए एल्केन में क्या है, लास्ट में जो होता है यही हमें देखना होता है। इसमें क्या आ रहा है? एन। क्या आ रहा है? एन आ रहा है इसमें। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, इस पे एक मात्रा लगा है ना, खाली है एन। इसका मतलब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसका आईएमपी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? एन है। एन मतलब हमें ऐसा कुछ चाहिए जिसमें क्या हो, एन जुड़ा हो। लास्ट में क्या जुड़ा होना चाहिए? एन जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब वो किस श्रेणी का है? वो किस श्रेणी का होगा? एल्केन श्रेणी का होगा। यदि किसी भी शब्द के अंत में एन जुड़ा है तो कौन सी श्रेणी का होगा? एल्केन श्रेणी का होगा। हाँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है इसको हम लिख दिए। यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट हमने लिख दिया है, जैसे यहाँ पे जुड़ता है, क्या जुड़ता है? तो यहाँ पे क्या जुड़ता है? एन। एन का मतलब क्या होता है? यही वाला एन। यही तो इसमें जुड़ता है। क्या? एन जुड़ता है भाई। लास्ट में क्या जुड़ता है? एन। लास्ट में क्या जुड़ता है? एन। और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे क्या है? बॉन्ड। मतलब इस पे बॉन्ड कैसा लगता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड लगता है यही हमें बताना है। तो कैसा बॉन्ड लगेगा इस पे? जब एन आता है, एन, जब भी एन आएगा तो वहां पे हमें जोड़ना है सिंगल बॉन्ड। क्या जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड मेरे चंपू। क्या जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड। ठीक। उसके बाद फार्मूला इसका क्या बनेगा? और भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? फार्मूला। ये याद है तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। कैसे ज्ञात करना है? देखिए भाई, फार्मूला का इसका क्या होगा? सबसे पहले आएगा सी एन, उसके बाद क्या आएगा? एच आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एन आएगा, फिर क्या आएगा? +2। इसका मतलब इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। क्या आएगा? CnH2n+2। ठीक। ये क्या हो गया? इसका फार्मूला हो गया। बस इतना चीज हमें याद है, आराम से हमें क्या कर सकते हैं, इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं भाई। यदि आपको इतना चीज आ रहा है तो आप इसको फटाफट कर सकते हैं। ठीक। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें ज्ञात होना चाहिए कि C1 पे क्या होता है, C2 पे क्या होता है, C3 पे क्या होता है, C4 पे क्या होता है, C5 पे क्या होता है, C6। बस 10 में इतना ही पूछेगा दल्ला। इतना ही हमें क्या करना है? ध्यान देना है मेरे भाई। इतना ही सिर्फ ध्यान देना है मुझे। ठीक। हाँ, तो देखिए C1 पे क्या होता है? मैथ। इस पे क्या करेंगे? अगर C1 बार है तो उस पे होता है मैथ। C2 बार है तो उस पे होता है एथ। क्या होता है? एथ। और C3 बार होता है तो उसपे होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। प्रोप प्रोप प्रोप। उसके बाद C4 यदि है तो उसपे होता है ब्यूट। तो यहाँ पे क्या होगा? लल्ला मेरे ब्यूट। यहाँ पे क्या हो गया भाई? पेंट। 5 पे क्या होता है? पेंड। पा से पा। देखो यहाँ से पा। 5 पे क्या? पा। यहाँ पे पा। पा का मतलब पेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? पेंट। 5 पे हो गया पेंट। सी। सी। सी पे क्या होता है? 6। 6। तो यहाँ पे क्या हो जाए? हेक्स। हेक्स। बस इतना चीज हमें याद करना है। हाँ, तो आंख मूंद के एक बार फिर से हम लोग रटते हैं भाई आराम से। C1 पे मेथ, C2 पे एस, C3 पे प्रोप, C4 पे ब्यूट, C5 पे पेंट, C6 पे हेक्स। बस आराम से हो गया। सबसे पहले क्या? C1 पे मेथ, C2 पे एथ, C3 पे प्रोप, C4 पे ब्यूट, C5 पे पेंट, C6 पे हेक्स। इतना याद हो गया। बस इतना हमें याद करना हो, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो जब एन वाली बॉन्ड आएगी, एन वाली बात जब आएगी तो उसमें क्या एन जोड़ना है? कौन सा बॉन्ड होता है उसमें? सिंगल बॉन्ड होता है। फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब जैसे देखो हमने ले लिया कार्बन का नंबर कितना? 1। कार्बन का नंबर कितना है? 1। इसका मतलब इसके स्थान पे रखेंगे एन के स्थान पे कितना? यही सब एन का मान है। ये सब किसका मान? n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6। हमने यहाँ पे सी करके लिखा है, उससे नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पे यही सब n का मान है। मतलब यहाँ पे n बराबर 1 है कि 2 है। तो जैसे मान लो सबसे पहले हम n बराबर कितना ले रहे हैं? 1। तो जो सूत्र है इस पे रखेंगे अब n बराबर 1। ठीक। तो यहाँ से देखिए जब सूत्र रखेंगे तो यहाँ पे होगा सी। यहाँ पे सूत्र में देखिए n के स्थान पे कितना? 1। उसके बाद 2 h गुड़े फिर n आ गया। देखो यहाँ पे सूत्र में देखो फिर से n है कि नहीं? n के स्थान पे 1, फिर +2 है तो यहाँ पे +2। तो c
एक का कोई मतलब नहीं है, एक ऐसे ही रह देंगे। दो दो, दो एक अनंत दो, दो में दो जोड़ देंगे 4, तो ये कितना बन गया CH4। अब देखो CH4, अब कार्बन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 4, मतलब इसके किनारे 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 कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक। और ये कितने अंश का कोण बनाता है, लगभग 128 पॉइंट करके कुछ है जो कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेन है वो क्या होता है भाई, इसके चारों ओर 4 बॉन्ड लगे होते हैं। तो देखिए जब इसका संरचना हम करेंगे CH4 का जब हम क्या करेंगे संरचना सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C उसके किनारे 4 एच लगा देंगे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, सब एच एच हो गए। अब ये देखिए सारे क्या कार्बन की संयोजकता अगर गिनेंगे 1 2 3 4 पूर्ण हो रही है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। यदि ये पूर्ण होती है तो ये सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हैं, यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें क्या आता है एन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो कार्बन कितना है 1 है, तो कार्बन 1 पे क्या होता है मेथ, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे मेथ। उसके बाद देखो मेथ लिख के अब इसमें क्या जुड़ना है, देखो लास्ट में अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसमें हम जानते हैं लास्ट में क्या जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है एन, तो यहाँ पे एन जोड़ देंगे तो क्या हो गया मेथेन। आया समझ में लल्ला, यहाँ पे क्या हो गया मेथेन। कैसे हुआ, देखो कार्बन अगर एक है यदि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उस पे क्या होगा एन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया एन। हाँ एक तरीका तो ये हो गया पहचानने का, एक तरीका यहाँ पे ऐसे भी पहचान सकते हैं। CH4 है ना, यहाँ पे उसका दो गुने का दो गुना नहीं, दो गुना हो उसमें दो और ऐड हुआ हो, उ क्या होता है ई। अब जैसे देखिए इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन नंबर जैसे 2 हो अगर तब क्या होगा, सारे मिटा दे रहे हैं, अब ये सब याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ यदि कार्बन का नंबर कितना हो 2, यदि कार्बन का नंबर कितना हो 2, यदि कार्बन का नंबर 2 हो तो इस पे रखेंगे देखो C2, इसके स्थान पे जब 2 रखेंगे तो H गुड़े 2 गुड़े 2 प्लस कितना 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 6, तो कितना आ गया C2H6। हाँ अब यहां से देखिए हम यहां से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से फॉर्म का है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये 2 गुना का, यदि ये 2 गुना से 2 अधिक होगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो तो कार्बन का नंबर है यदि वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का नंबर होगा उससे यदि जब 2 से गुणा कराएं, 2 से गुणा कराते हैं ना, देखिए यहाँ पे 2 से जब 2 से गुणा कराएं उसके बाद भी ये फादिल है, मतलब ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, 2 ही एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका मतलब अगर इस प्रकार का होगा कोई, अगर 2 से गुणा कराएं फिर भी वो +2 अधिक है तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब उसमें क्या जुड़ेगा एन, इसका मतलब C2H6, C2 पे देखो क्या होता है मेथ, C2 पे क्या होता है एथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एथ, तो इसमें क्या जोड़ना हमें एन, तो क्या हो गया एथेन। इसका संरचना क्या होगा, संरचना इसका क्या होगा, संरचना देखो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार कार्बन लिखना है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देना। अब यहाँ पे देखिए ये कितनी बार है 6 बार है, तो यहाँ पे एक एच यहाँ पे हो जाएगा, एक एच यहाँ पे हो जाएगा, एक एच यहाँ पे हो जाएगा। अब कार्बन का संयोजकता 4 होता है, 4 पूरा हो 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे भी वैसे एच यहाँ पे रख देंगे, एच यहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी कार्बन का संयोजकता कितना होगा 4, देखो 1 2 3 4 हो गया ना, तो ये हो गया मीथेन मतलब एथेन, एथेन का संरचना सूत्र हो गया। देखो सी है उसके बाद 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देना है, बस इतना करना है। ऐसे ही हमें निकालना रहता है प्रोब का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो प्रोब का देखो जब यहाँ पे n बराबर 3 होगा, n बराबर कितना 3, तो इसके स्थान पे 3 रखेंगे तो C3, इसके स्थान पे जब रखेंगे 3 तो 2 3 6, 6 में 2 जोड़ देंगे कितना 8, तो इसका सूत्र क्या हुआ C3H8। देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ दिए तभी तो 8 हुआ, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब कार्बन 3 पे क्या होता है, कार्बन 3 पे क्या होता है प्रोप होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्रोप। तो प्रोप आएगा तो उसमें क्या जोड़ना है मेरे भाई एन, तो यहाँ पे क्या जोड़ना है एन, तो क्या हो गया प्रोपेन। अब प्रोपेन है तो इसका भी संरचना सूत्र हम लोगों के पता है, कार्बन कितनी बार है 6 बार है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, अब सभी के साथ क्या जोड़ना है एच, यहाँ पे भी 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 एच, देखो 8 यहाँ पे है एच, यहाँ पे 8 हो गए, 1 2 3 1 2 3 3 4 5, हाँ 8 हो गए। अब कार्बन की संयुक्ता देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4,
इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, इसका बना लेते हैं। इस तरीके से आप होमवर्क में n=4 का और n=5 का और n=6 का निकाल के संरचना सूत्र लिख के आप सब कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसका, ठीक, निकाल सकते हैं आप। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।